हेलो स्टूडेंट्स, आज हम घनीय एकक सेल का विश्लेषण करेंगे। घनीय एकक सेल का विश्लेषण 5 बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। पहला, परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई, यानी घनीय एकक सेल की परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई के बारे में बात करेंगे। सेकंड, प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। थर्ड, उप सहसंयोजन संख्या। फोर्थ, घनीय क्रिस्टल का घनत्व। एंड लास्ट पॉइंट, एकक सेल की विमाएं। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई। जैसा कि आपको पता है कि 3 तरह की यूनिट सेल, आपको 4 तरह की यूनिट सेल पढ़ाई थी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो लास्ट वाली यूनिट सेल होती है एंड सेंटर्ड, वो केवल सैद्धांतिक रूप से होती है, व्यवहारिक रूप से नहीं होती है। इसलिए हम 3 तरह की सेल के पढ़ते हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई क्या होगी? तो आपको पता है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें कोनों पर क्या होता है, हर एक कोने पर एक एक परमाणु होता है। यानी एक ये कोना हो गया, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये, यानी टोटल नंबर ऑफ 8 परमाणु हो गए। यानी ये हम जब 3D में देखते हैं तो ये इसका एक परमाणु, 4 परमाणु आगे और 4 परमाणु क्या होंगे, पीछे होंगे। ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या, जिसको हम क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये R से डिनोट कर दी। ये क्या हो गई, इसकी लेंथ, यानी लेंथ क्या हो गई, ये इसका A मान लेते हैं, ये A है और ये क्या हो गया, B है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो लेंथ के बराबर है, यानी D क्या हो गई, A बराबर किसके हो गया, D। तो माना सरल घनीय सेल की परमाणु त्रिज्या R, कोण लंबाई A तथा 2 निकटवर्ती सेलों के बीच की दूरी तथा दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी D है। मान लेते हैं एक सरल घनीय सेल है जिसकी परमाणु त्रिज्या को स्मॉल r से, कोण लंबाई को स्मॉल a से तथा 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी को d से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गए, सरल घनीय में ये जो हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमें 4 परमाणु दिखाई देंगे। ये इसकी क्या हो गई, इस वाले जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, गोले शेप में होता है। तो ये इसकी त्रिज्या r हो गई और ये इसकी त्रिज्या r हो गई। लेंथ क्या हो गई, ये इसकी पूरी लेंथ हो गई A, और A और B के बीच में, यानी जो A के बराबर है डिस्टेंस, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, A बराबर 2R। A बराबर क्या हो गया, 2R। तो हम इसको परमाणु त्रिज्या R बराबर क्या लिख सकते हैं, A/2। R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। D बराबर क्या है, A। तो D बराबर A बराबर क्या हो गया, 2R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2 बराबर क्या हो जाएगा, या D/2। यही क्या है, सिंपल क्यूबिक की परमाणु त्रिज्या है। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई की। तो आपको जैसा मालूम है कि बॉडी सेंटर में क्या होता है, कोनों पर क्या होता है, एक एक परमाणु तथा एक सेंटर में परमाणु होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, जो हम 3D में स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। यानी ये इस गोले की त्रिज्या, यानी एक परमाणु की त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई R, और एक ये त्रिज्या हो गई R, और एक ये त्रिज्या हो गई, और इसकी लेंथ क्या हो गई A।
ये हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई a और ये इसकी लेंथ हो गई a, यानी टोटल नंबर ऑफ आर कितने हैं 1 2 3 4। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सभी को पता होगा जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। 4r² क्या हो जाएगा 4r² बराबर a² प्लस a² प्लस a², यानी 4 का जो हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16r² बराबर 3a², a² प्लस a² प्लस a² क्या हो जाएगा 3a²। अब r² ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है। 3a² अपॉन 16, r बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा √3a अपॉन 4, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके लिए r क्या आ गया √3 अपॉन 4a। चूँकि हमें मालूम है जो r बराबर होता है d अपॉन 2 के, अभी सॉल्व किया सिंपल क्यूबिक में, तो √3a अपॉन 4 क्या हो जाएगा d अपॉन 2 के, ये 2 से क्या हो जाएगा 3 2 जा 4, यहाँ हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा r बराबर हमें मालूम है d अपॉन 2, तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3a अपॉन 4 बराबर क्या हो जाएगा d अपॉन 2, 2 से 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा 4, बचेगा क्या √3a अपॉन 2, यानी d बराबर क्या हो जाएगा √3a अपॉन 2। तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर √3 अपॉन 4a, और इसका जो डिस्टेंस यानी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √3a अपॉन 2। ये हो गया BCC में। अब हम बात करेंगे FCC की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अभी मैंने आपसे पूछा, क्या फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये अगर हम FCC में बात करें तो FCC में क्या होते हैं कोनों पर एक एक परमाणु होता है तथा 6 फलकों पर 6 परमाणु होते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी एक ये परमाणु फलक पर ये एक परमाणु और ये परमाणु हमारा क्या हो गया कोने पर, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या हो गई r, ये इसकी त्रिज्या r हो गई, ये r हो गई, और ये इसकी त्रिज्या क्या हो गई r, ये इसकी लेंथ हो गई a, ये इसकी हो गई लेंथ है, यानी कर्ण इसमें क्या है 4r क्या हो गए कर्ण हो गए इक्वल टू a प्लस a, यानी a² प्लस ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो अभी हमने आपको BCC बताया था उसमें हमारा आधार क्या है 2a² है, ठीक है, इसमें आधार क्या है a²। अब सेम वही हम फॉर्मूला इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 16r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a²। ये हमारे से 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, यानी 8r² बराबर क्या हो जाएगा a², r² बराबर क्या हो जाएगा a² अपॉन 8, यानी r बराबर क्या हो जाएगा r बराबर जब ये हटेगा तो r बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन 2√2, यानी जब हम 8 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा क्या हो गया इसका 2√2। r बराबर क्या आ जाएगा a अपॉन 2√2, चूँकि r बराबर क्या था d अपॉन 2 सिंपल क्यूबिक में, तो हमारा क्या हो जाएगा a अपॉन r की जगह हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन 2√2 बराबर d बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी d बराबर क्या आ जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर a अपॉन √2, यानी FCC में r परमाणु त्रिज्या क्या होगी a अपॉन 2 इंटू √2
और डी क्या होगा, A/√2। अब यानी हम तीनों में लिख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक में परमाणु त्रिज्या क्या होगी, R बराबर A/2 इक्वल टू D/2। BCC में परमाणु त्रिज्या क्या होगी, R बराबर √3 A/4 और इसमें D क्या होगा, D बराबर √3 A/2। एंड FCC की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, R बराबर A/2√2 और D क्या होगा, A/√2। तो ये तो हो गई परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई। ये तो पहला पॉइंट हुआ परमाणु त्रिज्या एवं कोण लंबाई। इसके बाद बताया था दूसरा पॉइंट, प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आपने ना देखा हो तो हम नीचे लिंक आपको इस वीडियो में भेज देंगे, आप उससे उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी उपसहसंयोजन संख्या की। वह संख्या जो क्रिस्टल में एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। वह संख्या जो क्रिस्टल में एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है, उसे हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सिंपल क्यूबिक में क्या है कि कोनों पर क्या होते हैं, एक एक परमाणु होते हैं। जब हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो इस वाले परमाणु को क्या है, 3 इधर के परमाणु ये घेरे हैं और 3 इधर के परमाणु घेरे हुए हैं। यानी सिंपल क्यूबिक में इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो क्या होगी, 6 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। जब हम इसको विजुलाइज करते हैं तो एक परमाणु को 3 ऊपर से और नीचे से 3 परमाणु घेरे रहते हैं, यानी निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या क्या होती है, वो 6 होती है। इसलिए सिंपल क्यूबिक में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। BCC की बात करें तो BCC में जब हम देखते हैं तो BCC में एक क्या होता है, केंद्र में परमाणु होते हैं और बाकी क्या होते हैं, कोनों पे परमाणु होते हैं। तो जो केंद्र वाला परमाणु है इसको देखें तो 4 परमाणु ऊपर से घेरे हुए हैं और 4 ही परमाणु क्या है, नीचे से घेरे हुए हैं। यानी इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी, 8 होगी। यानी सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और FCC में यानी 8 कोनों पर 8 परमाणु और 6 फलकों पर 6 परमाणु। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं 3D में तो ऐसा प्रतीत होता है कि 12 परमाणु क्या है, एक परमाणु के चारों ओर हैं, 4 ये और एक एक फलक पे। तो जब हम देखेंगे इसको तो इसको देखने पर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। यानी सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। लेकिन जब हम आयनों की बात करते हैं, आयंस मतलब जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- से मिलकर बना होता है। तो Na+ आयन को जितने Cl- एनायन घेरे होंगे वही Na+ का उपसहसंयोजन संख्या होगी। ऐसे ही Cl- आयन को जितने Na+ कैटायन घेरे होंगे वो Cl- की क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। यानी Na+ को 6 Cl- घेरे रहते हैं, इसलिए Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या 6 हो जाएगी। और ऐसे ही Cl- को 6 Na+ घेरे रहते हैं तो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। लेकिन दोनों अगर NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछें तो 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12। यानी NaCl कैसा है, FCC सेंटर्ड होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट यानी घनीय क्रिस्टल का घनत्व निकालेंगे। घनत्व मालूम है आपको क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हम यहाँ घनीय क्रिस्टल में किसकी बात करते हैं, यूनिट सेल की। तो क्या हो जाएगा,
घनत्व बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन, यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। तो यूनिट सेल में क्या होता है, परमाणु होते हैं, यानी परमाणुओं की संख्या इंटू क्या हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन आयतन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर। इसलिए घनीय क्रिस्टल का घनत्व, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या यानी Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब M अपॉन Na इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब। इसलिए घनीय क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर है, जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब हम बात करते हैं इसी बेसिस पे एक न्यूमेरिकल की। अब हम घनत्व के आधार पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक तत्व की काय केंद्रित घन ज्यामिति है, यानी तत्व हमारा कैसा है, काय केंद्रित है, यानी BCC यानी बॉडी सेंटर्ड है, जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 50 है। यदि कोण लंबाई A 290 पिकोमीटर है तो इकाई सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए, या इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। आपको इसमें कोण लंबाई यानी A का मान कितना दिया हुआ है, 290 पिकोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 290 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, या हम इसको ये लिख सकते हैं 29 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान यानी M का मान दिया हुआ है, कितना है, 50। और कहा गया है इकाई, हमारा तत्व कैसा है, BCC। BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो हम घनत्व के फॉर्मूला क्या है, रो बराबर Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। Z कितना दिया है, Z क्या होगा, BCC के लिए 2, परमाणु द्रव्यमान M कितना दिया है, 50, A क्यूब क्या हो जाएगा, 29 इंटू 10⁻⁻9 का क्यूब इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको A क्या दे रखा था, 290 पिकोमीटर, पिकोमीटर को चेंज कर लिया था सेंटीमीटर में, 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। BCC के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा, 2, M क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 50। फॉर्मूला क्या है, रो बराबर Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। Na का मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 50 अपॉन 29 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको आप लोग क्यूब भूल गए थे। अब इसको आप लोग इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। थैंक यू।